तो रिलेटिव मोशन अगर तुम्हें पढ़ना है, दो बॉडीज़ मान लेते हैं तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन मार रही है। लेट्स से एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ओमेगा ए अल्फ़ा ए, ऐसा ओमेगा बी अल्फ़ा बी, ठीक बात। अच्छा, तो यहाँ तुम देखो, लेट्स से दिस इज़ थीटा ए, ये तुम्हारा थीटा बी। दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से थीटा नॉट, है ना। इनिशियल जो दोनों के बीच का सेपरेशन है मान लेते हैं थीटा नॉट उठा लिया अपन ने, ठीक है। अच्छा, ओमेगा चेंज कर रहा है, ओमेगा के चेंज करने की रेट है अल्फ़ा, ठीक। अच्छा, थीटा इंडिविजुअल थीटा के चेंज करने की जो रेट है दैट इज़ ओमेगा, ठीक है बात। अच्छा, अभी क्या करोगे तुम, लेट्स से तुम्हारे पास विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं एनालाइज कर रहा हूँ, सिनेरियो कैसा बनता है, ये बनता है सिनेरियो। तुम्हारे पास ये बी है, इसको ऐसा लिख लो, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए। दिस इज़ नॉट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ये ध्यान में रखना। ये कोई रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ठीक। दिस इज़ अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए इज़ रिलेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, नो डाउट, बट वो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। कोलिजन के सवाल को सॉल्व करने के लिए हाँ इस फिजिकल क्वांटिटी की अपने को नीड पड़ेगी, नो डाउट, बट वो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना। ए तो अपना फिक्स हो गया है, ए को फिक्स कर लेते हैं ऐसा, ए इज़ फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं ना अपन, तो इसको फिक्स कर लेते हैं ऐसा, दिस इज़ फिक्स्ड। अच्छा, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए मान लेते हैं पॉजिटिव आ रहा है, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा नॉट, है ना, ये वाला एंगल तुम्हारे पास हो जाएगा दिस इज 2 पाई माइनस थीटा नॉट, ठीक बात। अच्छा, तो सॉल्व करते वक्त अगर मान लेते हैं ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर आ रहा है तो 2 पाई माइनस थीटा नॉट कवर करेगा, इसका मतलब, ठीक है। इतना दिस मच, है ना, दिस मच थीटा नीड्स टू बी कवर्ड, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह तुम इसको उठा लेना, इसको बोल लेते हैं एस बोल लेते हैं, है ना। अच्छा, और u तो है ही अपने पास, u इसको बोल लेते हैं अपन ओमेगा बी माइनस ओमेगा, इनिशियल जो वैल्यूज़ हैं ओमेगा की, दोनों का डिफरेंस ये हो गया, u हो गया। a तुम्हारे पास इसको बोल लेते हैं, ये सब रिलेटिव वाला डेटा है, अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए हो गया, ऐसा समझ रहे हो बात। तो बस s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोलकर, है ना, सॉल्व फॉर टी, कोलिजन टाइम आ जाएगा अपने पास, बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक एंड यू विल गेट द कोलिजन टाइम। अच्छा, ये चीज़ आती कैसे है, तो इसकी जो इक्वेशंस बनती है एक्चुअल में वो उसी तरह से बनती है जैसे वो रिलेटिव हम मोशन में हम लोग नहीं करते हैं काम, इसकी भी तो वही सेम इक्वेशंस ही हैं, सेम इक्वेशंस है इसकी भी, तुम करके चाहो तो देख सकते हो। पहले मैं केस 2 डिस्कशन कर लेता हूँ। केस 2 में कैसा हो जाएगा तुम्हारे पास, केस 2 में अगर मान लेते हैं ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए नेगेटिव आ गया, ऐसा कुछ, इसका मतलब उसको चलना कितना पड़ेगा, ये चलना पड़ेगा उसको, ये यहाँ से यहाँ थीटा नॉट चलना पड़ेगा उसको, समझ रहे हो बात। ठीक है, थीटा नॉट चलेगा वो, है ना। अच्छा, तो थीटा नॉट कर लो, एस ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, यू हो गया, अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए हो गया, एंड अगेन सॉल्व फॉर टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना।
इसमें जब तुम टी के लिए सॉल्व करोगे इस क्वाड्रेटिक में तो तुम्हारे पास टाइम ऑफ कोलिजन आ जाएगा, ठीक है। यू कैन सॉल्व फॉर टी। अच्छा, तब क्या होगा अगर तुम्हारे पास विद रेस्पेक्ट टू बी अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ भी वही ट्रीटमेंट करना है तुमको, समझ गए? सेम ही केस है ना। सिमिलरली टाइम ऑफ कोलिजन t can be solved for b at rest। b at rest मतलब with respect to b, ठीक है। अच्छा, ये हो जाता है तुम्हारे पास हिसाब रिलेटिव मोशन किस तरह से तुम डील करोगे सर्कुलर मोशन के केस में, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ एक्चुअल में कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है, ऐसा कोई नहीं कि अपन ने कोई नई थ्योरी बना दी, कोई नया नियम बना दिए। वही सेम ही सीन है जो एक्चुअल में ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग करते थे, है ना। यहाँ बस फ़र्क कितना है, जैसे ट्रांसलेशन मोशन में हम लोग क्या करते थे कि भाई मान लेते हैं ये ए है ऐसा, ये बी है, इसको मैं वैसे मिटा दूंगा अभी, ये बी है ऐसा चल रहा है हिसाब। तो भाई क्या करोगे तुम, ये लेट से कोलिजन करने की बात है, कोलिजन कितनी देर बाद होगा ये चीज़ अपने को निकालनी है। ये मान लेते डी है, तो इसमें सर्कुलर मोशन के केस में कौन आगे कौन पीछे, कैसा वो कितना क्या कवर करेगा, वो चीज़ कैसे निकालोगे तुम? वो अपने को निकालनी पड़ेगी, ओमेगा बताएगा अपने को, है ना, किस तरफ वो जा रहा है, ओमेगा बताएगा बराबर। वो ओमेगा जो रिलेटिव वाला है ना, वैसे वो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, पर ये चीज़ बताएगी अपने को, ये ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए। अगर वो पॉजिटिव आया तो इधर से आके टकराएगा, और अगर वो नेगेटिव आया तो इधर से ऐसा टकराएगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ, हाँ, यहाँ इस केस में ट्रांसलेशन मोशन में तो अपन बड़ी आसानी से कर लेते थे ना। यहाँ कैसे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू ए ऐसा लिख लो, ये कर लो बस, ये ए हो गया, वेलोसिटी इसके ऊपर चेप दो इधर से ऐसा, है ना। अच्छा, अब तुम खुद सोचो, अगर टकराना होगा तो इसको इधर आना पड़ेगा तभी तो टकरावेगा। ये डी हो गई दूरी, है ना, तो वी बी माइनस वी बी को, वी ए को पीछे रहना पड़ेगा तभी तो टकराएगा वो, ठीक, तभी तो टकराएगा वो। अच्छा, तो ठीक उसी प्रकार सर्कुलर मोशन में भी, अभी जैसे यहाँ पर तुम कैसे लिखोगे, एस हो गया, ये एस हो गया, ये इसको मैं बोल देता हूँ यू हो गया, और एक्सेलरेशन भी चिपका लो। लेट्स से यहाँ एक्सेलरेशन है ए ए, ये एक्सेलरेशन इधर ए बी, तो ए बी माइनस ए, ठीक है, एक्सेलरेशन हो जाता है मेरे पास, मान लेते हैं वो ऐसा है। एक्सेलरेशन आगे और पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव हो गया तब तो नो कोलिजन। फॉर ट्रांसलेशन मोशन मैं ये बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वी बी माइनस वी बी अगर पॉजिटिव हो गया तब तो नो कोलिजन एट ऑल। अच्छा, तो अभी कैसा हिसाब भाई, फॉर वी बी माइनस वी ए ग्रेटर देन ज़ीरो देयर वोंट बी एनी कोलिजन। अच्छा, इसके अलावा अगर वी बी माइनस वी ए नेगेटिव है तो यू तो आ गया अपने पास, एस भी आ गया, है ना। फॉर वी बी माइनस वी ए तभी तो कोलिजन होगा। u बराबर हो गया वी बी माइनस वी ए, एस हो गया d के बराबर। अब d वो पीछे वाला d है ऐसा, d वो पीछे वाला d है ऐसा। तो यहाँ भी देख लो ध्यान से,
इधर एक छोटा सा करेक्शन अपने को लेना पड़ेगा। एस किधर हो गया, पीछे वाला जब होगा ना वो नेगेटिव जब होगा, हाँ, तो इधर एस को माइनस थीटा नॉट उठाना पड़ेगा तुमको, समझ गए? दिस इज़ मेजर, बी केयरफुल, ठीक। अच्छा अभी एस हो गया माइनस डी हो गया, तो बस अच्छा एक्सेलरेशन हो गया ए बी माइनस ए ए, तो सॉल्व फॉर टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस हो गया ख़त्म। तो ये लीनियर मोशन में यही सेम काम तो दर्जनियों बार कर चुके अपन। तो अगर एक न्यूमेरिकल बनवाया जाए ऐसा कुछ, है ना, मान लेते हैं ए ये बी है, ठीक है, ये ऐसा दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है ना, ए एंड बी आर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। ठीक बात। अच्छा तो अभी कैसा, इसका ओमेगा पकड़ लो, दोनों के दोनों विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, ओमेगा ले लो इसका कितना डेटा, मेरे पास जो सवाल है उसी में से उठाता हूँ, एक सेकंड। एक मिनट, तो ओमेगा है इसका पाई रेडियन पर सेकंड, और अल्फ़ा है पाई बाय 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा। और इधर बी का जो हिसाब है 2 पाई रेडियन पर सेकंड है, और अल्फ़ा तो बाबा जी 0 है। तो दोनों के रेस्पेक्ट में मैं सॉल्व करके तुमको दिखा देता हूँ चीज़ें कैसी है। विथ रेस्पेक्ट टू ए काम क्या करोगे, काम है भारी। ए के रेस्पेक्ट में इधर ऐसा बना लो डायग्राम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, 2 पाई माइनस पाई हो गया पाई। ए को तो फिक्स करो, बी कितना हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकंड पॉजिटिव प्लस पाई, और एक्सेलरेशन तो खैर माइनस पाई बाय 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ऐसा। तो ये मसला है बी का, प्लस इसका मतलब ऐसा, ठीक है, ये आ रहा है, कितना जाना पड़ेगा उसको, पाई प्लस पाई, ठीक है। तो एस विल बी इक्वल टू प्लस पाई, यू विल बी इक्वल टू प्लस पाई, और ए विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। सॉल्व फॉर टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से क्या निकालना अपने को, सॉल्व फॉर टी, तो क्या आ जाएगा, पाई इक्वल्स पाई टी प्लस हाफ माइनस पाई बाय 2 टी स्क्वायर। पाई को तो सर का ही लो, टी स्क्वायर बाय 4 माइनस टी प्लस 1 बराबर 0, मतलब टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 बराबर 0, टी बराबर 2, ठीक है, आ जाता है बराबर। अब वहीं अगर तुम अल्टर, है ना, ये हो गई अप्रोच 1, ठीक है,
अब इसी को अगर तुम विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर सॉल्व करते हो तब कैसे करोगे? तो बी के रेस्पेक्ट में अगर करना है तो बी को फिक्स कर लेते हैं और क्या, ये हो गया इधर बी फिक्स, और ये हो गया ए। कितना आ रहा है डेटा? पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई रेडियन पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन पाई बाय 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा ठीक। अच्छा, डायमेट्रिकली अपोजिट है ये। अच्छा, माइनस पाई इसका मतलब ये इस तरफ जाएगा, कितना जाएगा? माइनस पाई जाएगा। तो एस उठा लो, डेटा रिलेटिव वाला डेटा एस हो गया, यू हो गया, और क्या बचता है? ए हो गया। बस सॉल्व फॉर टी। सॉल्व फॉर टी किस प्रकार भाई? ये सॉल्व कर लो, ठीक है। बस तो इसको जैसे ही तुम सॉल्व करोगे you get t equals to 2 seconds, that will be your answer। इस तरह के और अनगिनत सवाल तुम बना सकते हो, ठीक। इस तरीके से तुम रिलेटिव मोशन डील करने वाले हो, ठीक है। अच्छा।